तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए मार्केट अभी लाइव है, दोपहर के 2 बजे के करीब का टाइम अभी होने वाला है। तो जो भी डिस्कशन यहाँ पर हम बाजार का और जो शेयर है उसका डिस्कशन करेंगे। बाजार बंद होते होते बाजार में भी और उस स्टॉक में भी थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ से भी आ सकती है या थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ से भी आ सकती है। इस बात के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए कल भी जब मार्केट लाइव था, जो हमने वीडियो बनाया था वहाँ पर भी हमने निफ्टी के बारे में डिस्कशन किया था, और शाम का एक वीडियो था वहाँ पर भी हमने निफ्टी के बारे में डिस्कशन किया था। कल के दिन तो निफ्टी 25,200 के ऊपर था, लेकिन हमने यही बात की थी कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आने के बाद एक हल्का फुल्का सा प्रॉफिट टेकिंग, एक गिरावट आना एक नॉर्मल सी बात है। जब तक 25,000 का लेवल मार्केट का टिका हुआ है और 24,800 का लेवल निफ्टी का जो टिका हुआ है, तब तक बाजार में जो भी गिरावट आएगी वो गिरावट कहीं ना कहीं ट्रेडर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी होगा। मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स की नहीं, ठीक है, बिकॉज इन्वेस्टर का सिनेरियो थोड़ा अलग रहता है। तो देखिए अब कल भी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी अगर 25,130 के आसपास, 140 के आसपास अगर आता है, जो कहीं ना कहीं आने का चांस है, ये कल हमने डिस्कस किया था जब मार्केट लाइव था, लेकिन वह आज के दिन आता हुआ हमको देखने को मिला है। इनफैक्ट निफ्टी आज के दिन काफी अच्छा खासा नीचे, निफ्टी का अगर आप लो देखोगे तो आप देख सकते हो 25,060 तक भी निफ्टी आज के दिन चला गया था, या आज के दिन का इसका इंट्राडे का लो है। तो कहीं ना कहीं बाजार ने उस जोन को भी यहां पर रीटेस्ट कर लिया, और आप देख सकते हो धीरे धीरे अब बाजार में आंखों के सामने 15-20 पॉइंट के ऊपर की रिकवरी भी अभी अभी स्क्रीन पे आते हुए हमको देखने को मिली है। तो मेरा व्यू अभी भी वही है जो कल था। मैं अभी भी मार्केट के ऊपर थोड़ा सा कॉशियस हूँ, लेकिन बुलिश हूँ। अभी भी मार्केट में बियरिश नहीं हूँ, बिकॉज अब तक कोई स्ट्रॉन्ग सेल मार्केट में सिग्नल आ रहा नहीं है, और ऐसे कोई न्यूज़ भी ग्लोबल मार्केट में नजर नहीं आ रही जो बाजार में काफी डरावनी गिरावट यहाँ से ट्रिगर कर दे। और टेक्निकल पैटर्न में या बाजार का जो ये पर्टिकुलर मोमेंटम है, यहाँ पर भी कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है कि बाजार में यहीं से काफी बड़ी गिरावट शुरू हो जाए। हालांकि आज के दिन की कैंडल काफी बड़ी रेड कैंडल है। अगर आज के दिन बाजार 25,100 के आसपास क्लोज हो जाता है तो फिर से 1-2 दिन हमको मार्केट को ऑब्जर्व करना होगा। लेकिन अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ दोपहर के 2 बजे के आसपास, बाजार में अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सिग्नल नहीं है। यहाँ से भी मार्केट में अपसाइड में 25,500 से लेके 25,600 का जो निफ्टी का यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे जो टारगेट नजर आ रहा था, पहले भी मैंने डिस्कस किया था, वो आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बिकॉज अभी देखिए दिवाली का टाइम भी काफी नजदीक आ चुका है, और ऐसे में मार्केट शॉर्टर्स को ट्रैप करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग वाला मूव भी यहाँ से दिखा सकता है। तो याद रखना ये मेरा अपना खुद का एक व्यू है, मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरी बात सुनो और आप मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करो, बिल्कुल नहीं। जिसको ट्रेडिंग आती है वही ट्रेडिंग करे, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद सब कुछ आता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते बात कर लेते हैं उस कंपनी के बारे में जिसके बारे में अभी हमको यहाँ पर डिस्कशन करना है। स्टॉक का नाम है दोस्तों केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके बारे में दो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई आपको नजर आएगी। वो दो खबरें क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी जब मार्केट लाइव चल रहा है, स्टॉक का प्राइस 860 रुपए के करीब चल रहा है। आज के दिन इंट्राडे में ये वाला स्टॉक काफी ऊपर की तरफ था, लेकिन टिक नहीं पाया। बाजार की जो गिरावट है वो स्टॉक में भी प्रॉफिट टेकिंग लाने में कामयाब हो गई। एक समय में ये वाला स्टॉक आज के दिन 4% ऊपर की तरफ था, लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा, बाजार की जो गिरावट अभी हमको देखने को मिल रही है थोड़ी बहुत, वो गिरावट में स्टॉक में भी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए हमको नजर आ चुकी है। एक साल की बात करें तो आप देख सकते हो एक साल में स्टॉक पहले ऊपर की तरफ गया, फिर वहां से गिर के लोअर लेवल के आसपास स्टॉक चलता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक नहीं बल्कि दो खबरें उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि मंगलवार के दिन अक्टूबर 14 आज के दिन ये वाला स्टॉक 893 के आसपास का इंट्राडे हाई भी मारा था। तब ये वाला स्टॉक परसेंटेज के हिसाब से 4% ऊपर था, और इतना बड़ा मोमेंटम स्टॉक में जो ट्रिगर हुआ था उसके पीछे एक्चुअली दो बड़ी खबरें। बिकॉज इस कंपनी में आप देख सकते हो दो मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पर कंपनी को मिल चुका है, ऐसा अनाउंसमेंट यहाँ पर आ चुका है। तो जरा इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कंपनी को जो नया दो अलग अलग प्रोजेक्ट मिला है, उन दोनों प्रोजेक्ट का जो वर्थ है, मतलब जो वैल्यू है, वो लगभग 1174 करोड़ के करीब का देखने को मिल रहा है। मतलब ये कोई मामूली प्रोजेक्ट तो है नहीं, काफी बड़े लेवल का बड़े वैल्यूएशन वाला प्रोजेक्ट है आपको देखने को मिल रहा है। इस बात को सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा। ये जो प्रोजेक्ट्स है ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के आपको देखने को मिलेंगे।
T&D सेक्टर से कनेक्टेड आपको नजर आएंगे। और ये दो ऑर्डर इंडिया और मिडल ईस्ट से आपको देखने को मिलेंगे, मतलब एक इंडिया से और एक मिडल ईस्ट से ये ऑर्डर आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। एकदम थोड़ा बहुत डिटेल जो मार्केट में यहाँ पर अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो देखिए इंडिया में जो इनका कामकाज होने वाला है इस प्रोजेक्ट के तहत, यहाँ पर केईसी बनाएगा या बिल्ड करेगा 800 केवी HVDC और 765 केवी यानी किलोवाट ट्रांसमिशन का जो लाइन्स है प्राइवेट डेवलपर के लिए। अब ये प्राइवेट डेवलपर कौन है इसका नाम अब तक सामने आया नहीं है, हो सकता है शाम तक या कल तक ये वाला नाम भी सामने आ जाए, तो इसके ऊपर आप चाहे तो फोकस कर सकते हो। लेकिन इंडिया में दो अलग अलग कैटेगरी का ट्रांसमिशन लाइन का कामकाज ये करने वाले हैं। सऊदी अरेबिया में भी ये कंपनी बनाएगी 380 केवी ट्रांसमिशन लाइन वाला कामकाज, तो दोनों के दोनों कामकाज T&D टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। एक इंडिया में करेंगे तो एक सऊदी अरेबिया में करेंगे, और इंडिया में दो अलग अलग आप बोल सकते हो फ्लक्चुएशंस में करेंगे, दो अलग अलग टाइप्स में करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर हमको नजर आ रही है। जब तक बात करें इस कंपनी की तो देखिए केईसी इंटरनेशनल एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर EPC कंपनी आपको नजर आएगी। EPC मतलब वही इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली एक मेजर कंपनी है आपको देखने को मिलेगी। और देखिए सबसे बड़ी बात, बहुत लोग को अभी भी यही लगता होगा कि कंपनी सिर्फ इंडिया में काम करती है, तो बिल्कुल नहीं, ऑर्डर तो इनको एक बाहर से मिला है। तो इतना तो समझ में आ ही गया कि इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है और 110 से भी ज़्यादा कंट्री में इस कंपनी का ऑपरेशन चलता है। तो अपने आप में आप समझ सकते हो कंपनी का ग्लोबल लेवल पर भी काफ़ी बढ़िया दबदबा आपको नजर आएगा। ये कंपनी RPG ग्रुप का पार्ट आपको देखने को मिलेगी और इस कंपनी का कामकाज बहुत सारे सेक्टर में चलता है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो अभी इनको जो ये पर्टिकुलर ऑर्डर मिला है ये T&D मतलब पावर ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी में मिला है। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शंस का काम भी करती है, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में भी है, रिन्यूएबल बिजनेस में भी आपको देखने को मिलेगी, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का बिजनेस भी है और केबल और कंडक्टर्स का भी बिजनेस इनका आपको नजर आएगा। तो इस स्टॉक को क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का कुछ लॉजिक तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब जब कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर मिलते तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव बयान आता हुआ नजर आता है। कंपनी के CEO की तरफ से भी स्टेटमेंट कुछ ऐसा ही आता हुआ देखने को मिला है कि HVDC का ऑर्डर इनका प्राइवेट सेक्टर का ऑर्डर इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। इंडिया में भी इनका T&D बिजनेस इस साल काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से आती हुई देखने को मिली है, मतलब इनका स्टेटमेंट है। और सऊदी अरेबिया का जो ऑर्डर है जो इनको यहाँ पर मिला हुआ है ये भी मजबूती देगा केईसी का जो पोजीशन है मिडल ईस्ट मार्केट में इस ऑर्डर की वजह से। तो ओवरऑल ये काफ़ी पॉजिटिव बात इस कंपनी के लिए नजर आ रही है। अब देखिए कंपनी का ऑर्डर बुक का अपडेट इस पर्टिकुलर खबर के साथ देखें तो ये दो नए प्रोजेक्ट इस कंपनी को जो मिले इसके साथ इस कंपनी का जो ऑर्डर इस साल की अगर हम बात करें 14,000 करोड़ के आसपास दोस्तों इनका ऑर्डर बुक इस साल की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हो कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और एक कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं आने वाले समय में बूस्ट कर सकते हैं कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ। ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर हमको नजर आ रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते बाकी का भी कुछ डेटा कंपनी का देख लेते, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा अगर हम चेक करें कंसोलिडेटेड फिगर्स और जो भी फिगर्स होंगे करोड़ में होंगे, तो पिछले कई सालों से हर साल कंपनी लॉस में या प्रॉफिट में वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो देखिए 2014 से लेके 2025 तक का डेटा है, मतलब पिछले 10 से लेके 12 साल का डेटा कंपनी का हर साल का हमको यहाँ पर देखने को आराम से मिल जाएगा। तो देखिए इस कंपनी की एक बात काफ़ी अच्छी ये है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में हर साल कभी भी लॉस में नहीं थी। एवरी ईयर कंपनी का प्रॉफिट ही हुआ है, बस कभी प्रॉफिट काफ़ी ऊपर है तो कभी प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे है। पिछले 3 साल से कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, हालांकि उसके पहले कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया था। आप देख सकते हो 2021 तक कंपनी का प्रॉफिट 550 करोड़ के आसपास का था, हर साल काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ भी रहा था। लेकिन उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हो गया, लॉस नहीं था प्रॉफिट था लेकिन काफ़ी कम हो गया। अब धीरे धीरे उसके बाद कंपनी फिर से अपना प्रॉफिट जैसे पुराना प्रॉफिट हुआ करता था उसी पर्टिकुलर ट्रैक पे आते हुए आपको नजर आएगी। इवन पिछला फाइनेंशियल ईयर जो था कंपनी का वो अब तक का इनका रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेट प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट करके दिखाया था। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट कभी काफ़ी बढ़ रहा है तो काफ़ी कम भी हो रहा है। इसके वजह से स्टॉक में कंसिस्टेंसी आपको नजर नहीं आएगी, बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावटें, बड़ा बड़ा लंबा साइडवेज पैटर्न, ये सब कुछ भी आपको झेलना पड़ सकता है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर, एफएस, डीएस और पब्लिक का जो पैटर्न है उसका, तो देखिए थोड़ा सा जूम मार के अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो जून होल्डिंग के हिसाब से, जून क्वार्टर की होल्डिंग के हिसाब से प्रमोटर के पास 50.10% का स्टेक नजर आएगा, एफएस के पास 16% का स्टेक है, डीएस के पास 22% का स्टेक है और पब्लिक के पास 11.32% का स्टेक आपको नजर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं 90% का स्टेक अभी भी तीन बड़े प्लेयर्स एफएस, डीएस और प्रमोटर के पास है। इस बात को भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो कंपनी के बिजनेस में दम है, कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत हो चुका है, अब कंपनी को 2 नए ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं और कंपनी लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिट मेकिंग और ग्रोइंग कंपनी में नजर आएगी। बस प्रॉब्लम यही है कि कंपनी का प्रॉफिट कभी कभी थोड़ा ड्रॉप भी हो जाता है, तो यही बस हल्का सा एक प्रॉब्लम नजर आएगा। बाकी सब कुछ डेटा काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। तो इसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।